नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम चर्चा करेंगे पुस्तकालय और समाज जो डिलिस 1 का जो पेपर होता है पुस्तकालय और समाज, उसके जो महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन से सवाल परीक्षा में आते रहते हैं और उन सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो पहला जो पार्ट है आपके पुस्तकालय का उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालय की जो भूमिका है उसको लेकर आपके सवाल आते रहते हैं। जो पुस्तकालय का क्या महत्व है उसको लेकर भी आपके 2015 में सवाल ये आया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लें कि पुस्तकालय के बिना हमारा जो अध्ययन है वो नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ की जो अवधारणा को आप थोड़ा पढ़ लें। आगे हम चलते हैं, पुस्तकालय का उद्भव और विकास से भी सवाल एक थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। ये जो भारत में पुस्तकालय के विकास में जो बाधाएं हैं, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। इनके लिए दिसंबर 1900 जून 19 में सवाल आ रखा है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भी और सरल भी है कि पुस्तकालय के विकास में क्या-क्या बाधाएं हैं। एक तो निरक्षरता है कि वो उसको दूर करना, और सीमित जो संसाधन है, वो वैज्ञानिक साहित्य वगैरह वो उनका जो अभाव है, पढ़ने लिखने की रूढ़िवादी रीतियाँ, ये जो पॉइंट्स है बिल्कुल आप कई बार ऐसे व्यावहारिक रूप से आप इनको जानते हैं। ये बहुत सवाल अच्छा है। आपको 4 नंबर का सवाल आ सकता है। आप वो स्कोरिंग सवाल है, ये कई बार आया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ के जाएँ। और पुस्तकालय विकास के जो कारक होते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी सवाल एक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये कि उसका जो विकास है किन-किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। पुस्तकालय के प्रकार से भी कई बार सवाल पूछा गया है। जन पुस्तकालय क्या होते हैं? शैक्षणिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शोध पुस्तकालय, राष्ट्रीय एवं राज्य पुस्तकालय, इनको लेकर भी एक सवाल पूछा गया है। और एक जो जन पुस्तकालय है, वो एक एल.आर. मैकालमैन बहुत बड़े विद्वान हुए और उन्होंने चांस टू रीड एक किताब लिखी थी। और ये किताब का नाम भी कई बार पूछा गया कि ये किसने लिखी थी, जो एल.आर. मैकालमैन ने लिखी थी। और इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए, इनको भी आप थोड़ा एक बार पढ़ लें। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण पूर्ण है। और शैक्षणिक पुस्तकालय को लेकर भी ये सवाल छोटा-मोटा आने की संभावना बनी रहती है। राज्य पुस्तकालय, उसके बाद ये जो सवाल है पुस्तकालय के कार्य और पुस्तकालय आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये जून 18, जून 19, दिसंबर 16 में सवाल आया हुआ है और इसको आप अच्छी तरह समझ लें। ये जो उसकी क्या कहते हैं, जो मानव का सर्वांगीण विकास है, सामाजिक परिवर्तन में इसकी भूमिका है, उसका डिटेल्ड भी, ये जो चीज़ें हैं बहुत ही सरल है, इतनी कठिन नहीं है, लेकिन हमें ये पॉइंट्स है, ये चीज़ हमें समझने पड़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसमें जो भारत के विकास में जो बाधाएँ हैं, जो पहले ऊपर हमने पढ़ रखी थी, वो आए है। और ये सवाल जो उसकी भूमिका को लेकर आया हुआ है ये सवाल। और दूसरा एक जो सवाल आता है, डिलिस-बिलिस दोनों में ही आता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, अब किसी भी पेपर में आ सकता है। आपके एक डिलिस में पेपर है, आपके विद्यालय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय और दिन दैनिकी, उसमें भी ये अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे ऐसी शिक्षा है जो किसी शिक्षण संस्था में शिक्षक से माध्यम से न प्राप्त की जाकर किसी सार्वजनिक जगह से, जैसे हम जो स्कूली शिक्षा है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। जो उसके अलावा हम जो सीखते हैं किसी भी अन्य तरीके से, स्कूली शिक्षा के तरीके से, अलग तरीके से हम सीखते हैं, कोई सार्वजनिक माध्यम से, यानी शिक्षक के माध्यम से न सीख जाकर, जैसे हम समाज में सीखते हैं या किसी कोई घर परिवार में सीखते हैं या कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज़ सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा है। वो इसको लेकर ये 2 नंबर का सवाल जून 15 जून 16 में आया हुआ। और ये औपचारिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, जो शिक्षकों द्वारा शिक्षण संस्थान में, ये स्कूल कॉलेज है, यहाँ प्राप्त की जाती है, वो औपचारिक। ये दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल है। और लाइब्रेरी या सिस्टम क्या होता है, ऐसी व्यवस्था जिसमें पुस्तकालय अलग-अलग होकर आपस में क्या जुड़े हुए होते हैं, वो पुस्तकालय तंत्र कहलाता है। ये भी, और विशेष पाठक क्या होते हैं, सामान्य पाठक क्या होते हैं, इसको लेकर भी सवाल परीक्षा में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और दूसरा ये जो पार्ट है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरफ दृष्टिकोण से भी और कंपटीशन के दृष्टिकोण से। इसमें बहुत सारे सवाल, 4-5 सवाल तो कंपटीशन में हर बार बनते ही है। और इसमें 2-3 तो आपके सवाल इसमें बन ही जाएंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम जो इसमें ये सूत्र है कि पहला सूत्र है कि बुक्स आर फॉर यू, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए। इसमें पुस्तक की जगह ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया गया है। वो पुस्तकें उपयोग के लिए, जैसे सेवार्थ है, इसका अर्थ है उपयोग के लिए। तीसरा है, प्रत्येक ग्रंथ को या उस पुस्तक को उसका पाठक मिले। और उसके बाद है पाठक का समय, सेव द टाइम फॉर रीडर, यानी
और उसके बाद पुस्तकालय एक विकासशील संस्था, ये 5 जो सूत्र रंगनाथन जी द्वारा दिए गए थे, ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी किताब भी लिखी गई इनके द्वारा और उनका पूरा डिटेल भी इनमें दिया हुआ है। तो ये इनको आप पहले तो इनके सारे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 सूत्र हैं, उन सूत्रों के नाम याद कर लें और उनकी जो क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल आता रहता है। अब ये 5 सूत्रों को लेकर सबसे पहले जून 2014 में सवाल आया हुआ था और उसके बाद जून 18, 15, 20 में ये सवाल आ रखा है और उसके बाद ये जो किताब है 5 लॉज ऑफ लाइफ साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के जो सूत्र, ये उसका जो पब्लिकेशन 1928 में हुआ था और 31 में ये प्रकाशन हो गया था। इसको लेकर भी सवाल कई बार आता है। तो 1931 में और जो कॉलन कासेप 1933 में प्रकाशित हुई थी। तो ये सवाल बहुत बार परीक्षा में आया, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद जून 2016 में ये जो 5 सूत्र है, उनके 5 सूत्रों के नाम पूछे गए ऐसे, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए है और उसके बाद प्रत्येक पुस्तक को उसका प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले, फिर उसके बाद प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाओ और पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। ये 5 सूत्र है, पांचों का अब नाम आपसे पूछा जाता है। दिसंबर 2016 में ये सवाल आया हुआ है। उसके बाद प्रत्येक सूत्र के बारे में डिटेल्ड पूछा जाएगा या जो प्रथम सूत्र का नाम बताए उसके उपयोगार्थ आप बताइए। तो ये सवाल जून 15 और दिसंबर 15 और जून 19 में ये आया हुआ है। यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए उनका उपयोग कैसे होगा, तो उनके लिए भी रंगनाथ जी ने काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पुस्तकालय का निर्माण कहाँ होना चाहिए, कार्यकाल क्या कैसा होना चाहिए, साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, कर्मचारी कैसे होने चाहिए, पुस्तक चयन कैसा होना चाहिए, ये डिटेल में सारा इसमें सारी चीज़ें इसमें समझाई हुई है। आप इनको थोड़ा अच्छे से समझ लें, ये महत्वपूर्ण है और पाँचों ही सूत्र महत्वपूर्ण है, प्रत्येक का सवाल बन जाता है। अगला सूत्र है जो द्वितीय सूत्र, यानी पुस्तकें सभी के लिए, प्रत्येक पाठक को उसका जो अभीष्ट ग्रंथ मिले। ये दिसंबर 2017 में सवाल आया हुआ है। उसके लिए सरकार के भी कर्तव्य है, वित्त व्यवस्था होनी चाहिए और अधिनियम भी होने चाहिए। तीसरा जो सूत्र है, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, यानी कि बहुत सारे हम किताबें ले लेते हैं लेकिन उनके लिए पाठक भी होने चाहिए, तो वो भी इसका तीसरा सूत्र था। ये दिसंबर 2016 में सवाल आ रखा है, तो इसका भी ये डिटेल दे रखा है। चौथा सूत्र है सेव द टाइम फॉर रीडर्स, यानी पाठक का समय बचाएं। दिसंबर 19 में इसका सवाल आ रखा है और ये होता है ओपन एक्सेस सिस्टम, यानी अबाध प्रवेश प्रणाली, यानी बिना किसी रोक टोक के प्रवेश करना, यानी कि जो भी पाठक आता है उसके लिए प्रवेश में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आराम से वो आ सकता है, निसंकोच अपना ग्रंथ चुन सकता है, उसको आज़ादी होनी चाहिए। तो इसको लेकर भी दिसंबर 18 में सवाल आ रखा है। पांचवा जो सूत्र है, पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। जून 15, जून 17, दिसंबर 18 में सवाल आ रखा है और ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाल विकास को लेकर भी दिसंबर 15 में सवाल आया हुआ है कि बाल विकास क्या होता है, इसके बारे में सवाल आया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था पुस्तकालय के जो नियम में। पाँच पुस्तकालय विज्ञान के पास जो 5 सूत्र, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में 20वीं शताब्दी में जो पुस्तकालय विकास हुआ था, उसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल परीक्षा में उठते रहते हैं। अब ये जून 17, दिसंबर 19 में सवाल आया हुआ है। तो अमेरिका में किस तरह ये विकास हुआ, किस तरह के जो स्टील उद्योगपति बने, किस तरह के लोगों ने सहयोग किया, तो वो सारा जानकारी इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण आया हुआ है। ये अमेरिकन जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये अमेरिका का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। इसको लेकर भी एक सवाल छोटा 2 नंबर का बन जाता है, कब हुई थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। अब ये जो छोटे छोटे सवाल है, यहाँ से भी बन जाती है। अब ये जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ALA, तो इनको लेकर ये जो मेलविन ड्यू की प्रयासों से 1876 में स्थापना हुई थी, इसको लेकर भी सवाल आता रहता है। और यूनाइटेड किंगडम में जो इसका विकास हुआ, उसको लेकर भी सवाल बनेगा। अब ये लाइब्रेरी
दी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी दिसंबर 17 में इसके सवाल आ रखा है। 1973 में इसकी स्थापना हुई है। इसके जो 3 भाग है ये, तो ये यहाँ से छोटा-मोटा सवाल यहाँ से बन जाता है अक्सर। चलिए अगले पाठ में हम चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो पुस्तकालय विकास हुआ, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। अब चलिए कौन-कौन से सवाल आ रखे हैं। अब ये इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि भारत में पुस्तकालय विकास में बाधाएँ, वो सेम टू सेम पिछले अध्याय में देखो, वही सेम इसी अध्याय में इसका अध्ययन किया गया है। यही सवाल जून 16, जून 17, दिसंबर 17 में आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साक्षरता का अभाव है, निरक्षरता है, जनसंख्या का बिखराव है, जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति है, रूढ़िवादिता, वो ये सेम पॉइंट हमें पिछले अध्याय में हमने पढ़े थे, वो सेम अध्याय है। तो इसमें लाइब्रेरी में काफ़ी चीज़ें कॉमन रहती है, तो हमें समझने में नहीं आनी चाहिए। हालांकि इसके लिए अनिवार्य है कि हम लगातार इसके टच में रह रहे हैं, पढ़ते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ौदा राज्य में भी जो पुस्तकालय का अच्छा विकास हुआ, सियाजी राव जो गायकवाड़ ने इसकी जो पहल की थी, और इसके लिए जो अमेरिकन पुस्तकालय अध्यक्ष W.S. बोर्डन के माध्यम से किया गया था, तो इनको लेकर भी एक सवाल आ जाता है। तो ये पुस्तकालय विकास के लिए समिति, ये विकार नहीं विकास है, मिसप्रिंट है। जून 19 में सवाल ये आ रखा है। अब उसमें लिए पुस्तकालय परामर्श जो समिति होती है, उसके लिए जून 15, जून 17 में सवाल आ रखा है। तो ये भी 1 नंबर का है। जो के.पी. सिन्हा जो पहली समिति बनी थी 1957 में बनी थी, और इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन जो पेश किया था 12 नवंबर 1958 को किया था, तो ये भी एक 2-2 नंबर के सवाल यहाँ से सीधे-सीधे उठते हैं। अब ये इस समिति के में क्या-क्या कहा गया है, उसको लेकर भी ये सवाल यहाँ से छोटे-मोटे बन जाते हैं। और जो पुस्तकालय, भारतीय पुस्तकालय संघ को लेकर भी सवाल आते रहते हैं। तो इसकी जो 12 दिसंबर 1933 की में इसकी स्थापना की गई, ये भी एक बार सवाल पूछा जाता है। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कुलपति एसी वोल्नर, और सचिव थे जो इनके ये एम ए असादुल्ला खान थे। ये यहाँ से सवाल ये पूछा जाता है, 2 नंबर का सवाल बन जाते हैं अक्सर। आगे पुस्तकालय अधिनियम को लेकर भी सवाल इसमें बन जाता है। अब ये कौन से राज्य का कब हुआ है, तो इसमें भी एक सवाल, जैसे हमें अपने राजस्थान का है, तो राजस्थान में 2006 में अधिनियम लागू किया गया है। अब वो इसमें अभी इसमें देर नहीं रहा, लेटेस्ट आगे वाला अध्याय में हो गया, राजस्थान 2006 में किया गया है। अब ये उसके बाद ये जो शैक्षणिक पुस्तकालय, जैसे विद्यालय पुस्तकालय में ये एनसीईआरटी के कोर्स वगैरह चलते हैं, इनमें क्या कितने % पुस्तकालय है, तो वो सारे डिटेल यहाँ से ये महत्वपूर्ण रखते हैं। अब वो दूसरा जो प्रलेखन केंद्र, जो सूचना केंद्र, जैसे इंस्डोक, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, या इनकी स्थापना 1952 में हुई थी। और ये इनसे भी सवाल आ जाते हैं। ये डेसीडोक है, ये डॉक्यूमेंट्स सेंटर, इंडियन सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। तो इनके भी सवाल छोटे मोटे इसमें बन जाते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय ये कलकत्ता में है, 31 जनवरी 1903 को। तो यहाँ भी सवाल पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, सीधा जवाब कलकत्ता है। एक राजा राम मोहन राय जो पुस्तकालय, वो भी कलकत्ता में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का भी हमेशा पूछा जाता है। पुस्तकालय की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर भी आप इसको थोड़ा पढ़ लें। अब इसमें एक शताब्दी में ये थोड़ा बड़े वाला सवाल बन जाता है। अगला है राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारत के, यूके, यूएसए के वो पुस्तकालय और उनका कार्य और वर्णन। उन यहाँ से भी काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा है, उसको लेकर भी अवधारणा कहाँ से हुई, सबसे पहले उसको लेकर भी सवाल आते रहते हैं। ऐतिहासिक जो परिदृश्य एक बार तो आप देख लें। अब हम ये इसकी जो परिभाषा को आप अच्छी तरह समझ लें। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय तो सीधा सा जवाब है, पूरे राष्ट्र को का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुस्तकालय राष्ट्र तथा सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित रहे, और वियना में परिसंवाद किया गया है। तो यहाँ से आपकी परिभाषा आप ले सकते हैं। वे पुस्तकालय जो अपने नाम की ओर ध्यान न देते हुए देश में प्रकाशित समस्त प्रकाशनों की प्रतियां प्राप्ति संरक्षण करते हैं,
तथा कानून के द्वारा अन्य व्यवस्था के अधीन संग्रह पुस्तकालय का काम करते राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाती है। परिभाषा आप याद कर लें, सरल सी परिभाषा कई बार पूछी गई है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अब ये कुछ परिभाषा भी दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे विद्वानों की परिभाषा दी, आपको जो परिभाषा सरल लगी वो आप ले सकते हैं, आपको 2 नंबर दिला के ही रहेगी। अब ये विशेषताएं तो नॉर्मल सी है, इसको आप देख लें। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर के बैच में लगातार ये सवाल धूम मचाता हुआ आ रहा है। और भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कलकत्ता में है, इसको लेकर भी दिसंबर 14, 15, 17 में सवाल आ रखा है। और ये जो सवाल है आपके कब आपके प्रारंभ किया गया है, तो यहाँ से लेकर भी एक सवाल है। जून 15 में ये जो इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, तो इसको लेकर जून 15 में सवाल आ रखा है। तो इनकी ये चरण दे थे। और जो पुस्तकालय द्वारा जो पाठक सेवा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा दी जाती है, उनको लेकर भी सवाल कई बार आया हुआ है। तो ये भी आप उसको देख लें, अच्छा सा सवाल यहाँ से बन जाता है। और यूके का भी है जो राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसको लेकर कौन कौन से सवाल आए उसके ऊपर भी हम एक नज़र रखेंगे। अब ये जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, इसकी जो स्थापना ये 24 अप्रैल 1800 को हुई थी, तो उसके लेकर भी एक सवाल आया हुआ है, तो इसको भी आप याद कर लें। और भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 2-2 नंबर के। ये जो बड़े वाला जो सवाल बनता है वो ये बन जाता है। ये दोनों ही जो जो दीर्घ उत्तरात्मक जो 500 शब्दों में, उनके लिए ये शोध है। अब शैक्षणिक पुस्तकालय, उनकी भूमिका और कार्य क्या है, इसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल परीक्षा में आते रहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, शैक्षणिक पुस्तकालय जहाँ से शिक्षा दी जाती है। शैक्षणिक पुस्तकालय जो स्कूल है, कॉलेज, महाविद्यालय के अंदर ही होती है, तो वो शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाते हैं। ये दिसंबर 16, 18, 19 में सवाल आ रखे हैं। उसके प्रकार कौन कौन से, जैसे विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तो उनको लेकर भी परीक्षा में सवाल आया हुआ है। अब ये पूरा डायग्राम आपको ये समझा रहा है। विद्यालय पुस्तकालय, ये महाविद्यालय पुस्तकालय, ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय, डायग्राम में अच्छी तरह समझा रखा है। और विद्यालय पुस्तकालय में क्या क्या होता है वो आप जानते ही है, और उनके उद्देश्य वो क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना। अगर विद्यालय पुस्तकालय है तो उसका उद्देश्य कुछ अलग होगा, महाविद्यालय तो थोड़ा और बड़ा होगा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय तो इस तरीके से ये सवाल परीक्षा में आते रहते हैं। ये विद्यालय पुस्तकालय के कार्य, ये भी सवाल आए हुए हैं। उसकी सेवाएं क्या है, इसको लेकर भी सवाल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, हर परीक्षा में आते रहते हैं अल्टरनेटली। तो इनको आप एक बार अच्छे से समझ लें। ये सेवाओं को लेकर भी एक सवाल है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय की सेवाओं को लेकर भी सवाल, ये दिसंबर 16, जून 18 में सवाल आ रखा है। अब सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, उसकी आवश्यकता, उद्देश्य और कार्य को लेकर भी कौन कौन से सवाल आए हुए हैं, उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। अब इसकी सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, उसके लेकर दिसंबर 15, 17, दिसंबर 19 में सवाल आया हुआ है। वह स्थान जहाँ पाठकों के उपयोग हेतु पुस्तकें रखी जाती है, उसको पुस्तकालय कहते हैं। सरल सी परिभाषा है। वो प्रकार, पुस्तकालयों के जो प्रकार है, उसमें 3 तत्व स्थान भी, ये पाठक वो पुस्तकालय कर्मी को लेकर पुस्तकालय का जो प्रारूप है वो होता है। जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो इनको लेकर भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं। उसकी आवश्यकता क्यों है, तो ये इसको लेकर भी सवाल आया हुआ है दिसंबर 15 और दिसंबर 19 में। और उद्देश्य क्या होते हैं, ये भी सवाल आया हुआ है। सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य क्या क्या है, उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है, महत्वपूर्ण है। और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, और भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति को लेकर भी सवाल आ रखा है। क्या वर्तमान में क्या क्या स्थिति है, इसको लेकर भी सवाल आ रखा है।
अगला है जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, जो विशिष्ट श्रेणी की होती है, उसमें भी काफ़ी सारे सवाल बन जाते हैं। हम देखते हैं कौन-कौन से सवाल आ रखे हैं। विशिष्ट पुस्तकालय और सामान्य पुस्तकालय में क्या-क्या भिन्नता है, तो उसको लेकर भी सवाल जून 15 और जून 16 में आया हुआ है एक बार। और विशिष्ट पुस्तकालय के जो प्रकार है वो भी है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र, तो ये भी सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और विशिष्ट पुस्तकालय के उद्देश्य क्या-क्या होते हैं, उनको लेकर भी काफ़ी सारा कई बार सवाल पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और विशिष्ट सेवाएँ क्या है, उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। और सूचना केंद्रों का विकास भी, और डाटा सेंटर्स जो सूचना केंद्र होते हैं, उनको लेकर भी सवाल आया हुआ है बार। तो बहुत सारे ये सवाल है, हर परीक्षा में आते रहते हैं अल्टरनेटली। और पुस्तकालय जो लेजिस्लेशन जो विधान होते हैं, पुस्तकालय जो नियम होते हैं, उनकी आवश्यकता, उद्देश्य, सिद्धांत, कारक क्या-क्या है, इसको लेकर भी सवाल आ रही है। और परिभाषा भी पुस्तकालय विज्ञान की है, पूछी गई है, विशेषताएँ पूछी जाती है। अब ये उसकी आवश्यकता क्यों है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये लगातार परीक्षाओं में आ रहा है। ये जन कल्याणी होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, तो इस तरह से उसकी जो आवश्यकता है, तो इसको लेकर ये सवाल आया हुआ है। अब पुस्तकालय के जो नियम होते हैं, विधान होते हैं, उसके उद्देश्य को लेकर भी सवाल परीक्षा में आया हुआ है। 15 में, जून 19 में सवाल आया हुआ है। और सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। और कारक कौन-कौन से, वांछनीय कारक और अवांछनीय कारक, दिसंबर की परीक्षा की अति महत्वपूर्ण है। जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का आदर्श प्रारूप, इसका महत्व क्यों है, ये भी 2014 में सवाल आया हुआ है। किस लिए महत्व है, उसकी आवश्यकता क्यों है, तो ये भी सवाल आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति को लेकर भी सवाल आया हुआ है। उसका प्रारूप, कैसी विशेषताएं होनी चाहिए, संरचना कैसी होनी चाहिए, तो इसको लेकर भी सवाल आ रखा है। और ये सार्वजनिक पुस्तकालय दिनों का जो प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसको लेकर दिसंबर 17 में सवाल ये आया हुआ है। आगे हम सवालों पर और देखते हैं कौन कौन से सवाल और आए हुए हैं। तो ये सवाल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किताब बहुत सारी लंबी चौड़ी है, तो इस परीक्षा से पहले तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, और वही चीज़ें पढ़ी जानी चाहिए। और भारत में राज्य में पुस्तकालय अधिनियम और उनकी विशेषता, अब किस राज्य में कब लागू हुआ, तो पहले तो हमारे राजस्थान में हुआ 2006 में, तो वो भी महत्वपूर्ण होगा। और ये सवाल आ रखे हैं। और ये तमिलनाडु में कब किया, आंध्र प्रदेश में कब किया, ये सवाल कई बार घुमा फिरा के पूछा गया। गोवा का कब हुआ, 1993 में, ये भी पूछा गया है। राजस्थान के बारे में इसमें नहीं देखा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा पुराना है। राजस्थान 2006 में हुआ है, तो ये चल रहा है, तो नया अपडेट इसमें गया है। जो कॉपीराइट जो अधिकार होता है वो ग्रंथ प्राप्ति का, तो इसमें ये बता दें कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है, उसके अंतर्गत जो सार्वजनिक पुस्तकालय, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, कलकत्ता का जो पुस्तकालय है, और इनको क्या एक-एक प्रति है, वो निःशुल्क कोई भी किताब छपती है, उसकी जो प्रति एक निःशुल्क उनको पहुँचानी होती है। 1957 का है, इसमें ये कहा गया। तो ये इसको लेकर भी सवाल, उनका उल्लंघन करने पर क्या प्रावधान रखे गए हैं, ये उनकी जो जुर्माना वगैरह हो सकता है, वो सारा है। और ये भी सवाल इसको, अब ये जो 4 पुस्तकालयों को उनकी प्रतियाँ देनी पड़ती है। ये वो कौन-कौन से, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, केंद्रीय पुस्तकालय बम्बई, कैनबरा, सार्वजनिक पुस्तकालय मद्रास और राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली। तो मतलब कोई भी भारत के अंदर जो किताबें प्रकाशित होती है, उनकी जो 4 प्रतियाँ इन पुस्तकालयों को निःशुल्क देनी होती है। इसका जो कॉपीराइट एक्ट है, इसके अंतर्गत, नहीं तो उसके खिलाफ जुर्माना ही हो सकता है। क्योंकि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, उसका उसका ये कार्य यही होता है कि जो जितनी भी किताबें वगैरह है, उनका संरक्षण करना और भावी पीढ़ी तक पहुँचाना।
तो उसकी अधिनियम की विशेषताओं को लेकर भी सवाल आया हुआ है। जून 15, दिसंबर 17 और जून 18 में सवाल आया हुआ है। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला जो पाठ है पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण, आवश्यकता और उद्देश्य को लेकर भी सवाल आते रहते हैं। और इसकी अवधारणा क्या है, दिसंबर में सवाल आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान दें। इसकी उद्देश्य क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, और आवश्यकता क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। और लाभ को लेकर भी एक सवाल आया हुआ है दिसंबर 15 में, और दिसंबर 16 में उसके स्तर जो क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय को लेकर आया हुआ है। और उसके बाद है ये उनके लिए अनिवार्यता क्या है, उसको लेकर भी दिसंबर 18 में सवाल आया हुआ है। और बाधाओं का ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको भी आप समझ लें। और उसके स्वरूप क्या वो भी है। तो ये काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आ जाती है अक्सर परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो इंटर लाइब्रेरी लोन होता है, यानी एक पुस्तकालय से दूसरी पुस्तकालय में जो किताबों का लेन देन होता है, उसको इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं। तो उसको लेकर भी सवाल जून 18, जून 20 में आ रखा है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें एक बार। जून 15 में भी पुस्तकालय संसाधन सहभागी की दृष्टि से जो भारतीय परिदृश्य को लेकर भी सवाल आया हुआ है। और उसके बाद जो इंडियन नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंट्स सेंटर, जो नेस्डोक की फुल फॉर्म पूछी जाती है दिसंबर 15 में। इस तरह की नेस्डोक है, इंस्टीडोक है, इनकी जो फुल फॉर्म वगैरह आप इसको आप याद कर लें, तो इनको लेकर भी सवाल आ जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, ये सारी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, इन फुल फॉर्मों को भी आप याद कर लें। ये नेशनल इन्फॉर्मेटिंग जो सेंटर है, इसकी स्थापना कब की गई, इसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। और ये इनफ्लिबनेट को लेकर भी सवाल आया हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जो संसाधन से जैसे यूनेस्को है, इफ्ला है, फिड है, इस तरह की जो संस्था हैं, उनको लेकर भी सवाल आता रहता है। ये सवाल बहुत जो दीर्घात्मक उत्तरात्मक जो 500 शब्दों का ये 2 सवाल है, ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। और उपयोगकर्ताओं का अध्ययन और अवधारणा और प्रारूप, ये यूजर्स होते हैं, उनके ऊपर भी स्टडी होती है, उनका भी सर्वेक्षण होता है, और उनको लेकर भी सवाल आया हुआ है। ये जून 15 में आया हुआ है। और आवश्यकता का अध्ययन 18 में आया हुआ है, जून में। और अध्ययन की विधियाँ, एक प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, उपयोगकर्ता सर्वेक्षण विधि है, जून 17, दिसंबर 17, जून 19 में सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो ये विधियाँ हैं, ये आप एक बार पढ़ लें, ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि सवाल पहले नहीं आया तो अलग चीज़ है, लेकिन है अति महत्वपूर्ण। पुस्तकालय संघ की जो भूमिका है, उसको लेकर भी, उसके उद्देश्य को लेकर दिसंबर 17 में सवाल आया हुआ है, कि मतलब पॉजिटिविटी के, पुस्तकालय की जो समाज के विकास करना, सभी की भलाई करना, निःशुल्क प्रशिक्षण देना, जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, तो इस तरीके से ये है। और पुस्तकालय संघ के कार्य को लेकर भी सवाल आ रखे हैं, दिसंबर 16, जून 18, जून 19 में सवाल आ रखा है, आप इसको आराम से देख लें। और प्रकार को लेकर भी दिसंबर 18 में सवाल आ रखा है। और ये जो भारतीय पुस्तकालय जो संघ एसोसिएशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जून 19, जून 20 में ये सवाल आया हुआ है, तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये सवाल आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के नज़रिए से। और आइसलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये सवाल आप देख सकते हैं कि किसी एग्जाम को इसने छोड़ा नहीं है, सभी एग्जाम में आ रखा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके उद्देश्य भी ये पूछे जा सकते हैं, या इसका गठन पूछा जा सकता है, या इसके कार्य पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और जो अमेरिकन पुस्तकालय संघ है, वो जून 15, जून 17 में आया हुआ है। और जून 18 और जून 19 में भी आया हुआ है। एक ये बड़ा सवाल आया। उसके बाद इसकी स्थापना कब की गई, जो मेलविल लुई ने 1876 में की थी, इसी उद्देश्य से गठन पूछी जा सकते हैं। इसके कार्य को लेकर भी जून 18 में
आया हुआ है। तो काफ़ी सारे सवाल हैं महत्वपूर्ण परीक्षा में आ रहे हैं। ये लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके ये भी सवाल आया हुआ है। तो इसके कि क्या-क्या होते हैं, लगभग सबका एक ही विकास मतलब शोध को बढ़ाना, नए-नए पुस्तकालय के, ये सब कॉमन चीज़ें ही होती है। और इसकी गतिविधियाँ हैं, उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के उन्नयन संगठन संस्थाएं हैं, जैसे यूनेस्को वगैरह, इसका भी क्या क्या योगदान रहा है, उनको लेकर भी सवाल आया हुआ है। ये यूनेस्को है, दिसंबर 15 17 16 जून 17 जून 18 में सवाल आ रखा है। ये 4 नवंबर 1946 को ये इसकी यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ये भी सवाल 2 नंबर का आता है। और ये इसका यूनेस्को को ये योगदान है, वो क्या क्या है पुस्तकालय प्रलेखन में है, इसको लेकर दिसंबर 15 और जून 17 में सवाल आ रखा है। वैसा में और ये फीड का भी है, स्थापना कब की गई, इसको लेकर भी सवाल आ सकता है। 1895 में बेल्जियम के 2 ग्रंथ सूची को लेकर किया गया, तो ये भी सवाल आ जाता है। तो काफ़ी यहाँ से सवाल उठने की चांसेज बहुत बनते हैं, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छी तरह से याद करें, समझें। और राजा राम मोहन राय जो लाइब्रेरी है, इसको लेकर भी जून 16 में, जून 17 में, दिसंबर 18 में सवाल आया हुआ है। ये कोलकाता में स्थित है। ये 17 में सवाल आया हुआ है। तो और इसके उद्देश्य को लेकर जून 16 में सवाल आ रखा है। गतिविधियों को लेकर दिसंबर 15, दिसंबर 17, जून 19 में सवाल आ रखा है। तो काफ़ी सारे सवाल है जो बार बार धूम मचाते हुए है, तो धूम मचाते आ रहे हैं। तो वो सवाल धूम मचाए इससे पहले कि आप ही धूम मचा दें। और यूजीसी का नेट का जो योगदान है, वो विश्वविद्यालयों को लेकर, उसको उसमें भी सवाल आते रहते हैं। जून 18 में सवाल आया हुआ है। और यूजीसी के जो कार्य है वो उनको लेकर इनफिलिप नेट है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क को लेकर भी सवाल जून 17, दिसंबर 19 और जून 20 में सवाल आया है। इंसडोक है, जो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जो सेंटर है, इसको लेकर भी जून 17 में सवाल आया हुआ है। इसके उद्देश्य को लेकर भी पूछा जा सकता है। इनकी जो सेवाएं हैं, जैसे अनुवाद सेवा, रिप्रोग्राफी सेवा, मुद्रण सेवा, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से अक्सर पूछी जाती है, और परीक्षा के मायने से परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट डॉग है, इसकी एक तो फुल फॉर्म आप याद कर लें, और दूसरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप समझ लें, तो आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। ये दिसंबर 17 में सवाल आ रखा है, और इसकी गतिविधियों को लेकर जून 17 में सवाल आ रखा है। और उसके बाद इनकी जो प्रकाशन जो चीज़ें हैं, एक एक कुछ याद कर लें, सारी तो नहीं होगी, तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। और राजा राम मोहन पर एक लेख लिखिए, तो बड़ा सवाल बनता है, 500 शब्दों का है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तकालय संघों को लेकर भी सवाल आते रहते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इफ्ला को लेकर भी सवाल आया हुआ है, जून 15, जून 17, जून 19 में सवाल ये आया हुआ है। इसकी जो स्थापना नीदरलैंड हेग में की गई थी, ये भी 2 नंबर का सवाल आपके आ जाता है। और कंपटीशन में भी ये सवाल आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा, ये इसकी उपलब्धियां क्या है, परियोजना क्या क्या है, वो भी दिसंबर 17 में सवाल आई, तो महत्वपूर्ण सवाल है। और इनके प्रकाशन है, जर्नल है, डायरेक्टरी, ये भी महत्वपूर्ण है। फीड को लेकर भी सवाल है, स्पेशल लाइब्रेरी, इसकी जो न्यू हैम्पशायर में हुई थी, इसको लेकर भी सवाल इसके उद्देश्य को पूछे जाते हैं हमेशा। तो काफ़ी सारे सवाल से ये बार बार आ रहे हैं। तो एस्लीप को लेकर भी आप थोड़ा इसको पढ़ लें। तो काफ़ी सारे लेंदी सिलेबस है, लेकिन उसमें हमें कुछ छंटनी करनी है कि कौन कौन से सवाल पहले आ रखे हैं, तो उन्हीं को हम अभी ध्यान देंगे। तो इसलिए आज हमने ये जो पहली बुक है, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण सवाल थे, उनके ऊपर हमने बातचीत की। और अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।